नारायण एंड हाय, आई एम सीमा एंड आप सबका तन्ना डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। एंड आपके डिमांड के ऊपर जीके और जीएस के मिक्स्ड हिंदी इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो सभी जो है वो इन क्वेश्चंस का बेनिफिट उठाइए और सब आप, आई होप आप सबके लिए क्वेश्चंस बहुत यूज़फुल होंगे। तो अभी हम हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, बैटन कप एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बैटन कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से और वॉलीबॉल से। तो बैटन कप कौन से खेल से संबंधित है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? थाईलैंड को, अफ्रीका को, क्यूबा को या टर्की को? बताइए किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो वो कहते हैं आपका थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज रेफर टू ए फ्रंटियर गांधी। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? शेख अब्दुल्ला को, मनीलाल गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खां को या गोपाल कृष्ण गोखले को? किसे जो है फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। सूर्य मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? बताइए, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, तमिलनाडु में? तो सन टेम्पल जो है ये आपका कोणार्क सन टेम्पल है जो कि ओडिशा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटरनेशनल योगा दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 21 मई को, 21 जून को, 25 मई को, 25 जून को? तो आपका इंटरनेशनल जो योगा दिवस है वो आपके 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आर मेंबर्स ऑफ। चीफ मिनिस्टर जो है वो मेंबर्स हैं कौन से स्टेट के? निम्नलिखित मुख्यों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? नीति कमीशन, नीति आयोग के, फाइनेंस कमिश्नर कमीशन, वित्त आयोग के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद के या इलेक्शन कमीशन के? किसके सदस्य जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, what is the मेहरौली पिलर इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ कुतुब मीनार प्राइमरिटी फेमस फॉर। कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली पिलर प्राथमिक रूप में किस कारण प्रसिद्ध है? बताइए, प्रोवर्बियल हाइट, लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, स्किलफुल स्टोन कटिंग के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण, स्टेचू ऑफ बुद्धा ऑन टॉप, शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण? किस कारण जो है कुतुब मीनार के पास जो मेहरौली पिलर है वो जो है वो प्रसिद्ध है? तो वो आपका प्रसिद्ध है एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील, उत्कृष्ट गुणवत्ता की इस्पात के कारण वो प्रसिद्ध है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट है आपका, हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ खरीफ क्रॉप इन इंडिया इज। भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी मार्च में, फरवरी अप्रैल में, सितंबर अक्टूबर में, नवंबर जनवरी में? तो कटाई जो है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाती है और फिर नवंबर के स्टार्टिंग तक चलती है। तो इसमें सितंबर से अक्टूबर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज इन अशोका इंस्क्रिप्शंस। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ब्राह्मी का या देवनागरी का, गुरुमुखी का या संस्कृत का? अशोक के शिलालेख पे किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है आपका ब्राह्मी का। किसका किया गया है? ब्राह्मी का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर टेन। क्वेश्चन नंबर टेन हम पढ़ेंगे, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टेनिटी विच इन्फ्लुएंस द इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज टेकन फ्रॉम। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता के विचार
जिनसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित हुआ था, कहाँ से लिए गए थे? अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकी क्रांति से, रशियन रिवॉल्यूशन, रूसी क्रांति से, चाइनीज रिवॉल्यूशन, चीनी क्रांति से, या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच क्रांति से? बताइए कहाँ से लिए गए थे? तो ये जो विचार हैं वो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द कौशल केंद्र स्किलिंग सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज़ बीन आग्यूरेटेड इन द सिटी ऑफ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौशल केंद्र, कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया? नोएडा में, कोलकाता में, मुंबई में, या हैदराबाद में? तो वो कहाँ पे किया गया उद्घाटन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौशल केंद्र का? वो किया गया नोएडा के अंदर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ? यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें निम्नलिखित में से कौन सी कामकाज की भाषा नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है? फ्रेंच, अरेबिक, स्पेनिश और जापानीज। बताइए कौन सी नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड जो स्टेट यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 6 हैं। वो कौन कौन सी आपकी? अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। तो जापानीज और हिंदी 2 लैंग्वेज ऐसी है जो कि ऑफिशियल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, हाउ मैनी रिंग्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग्स? ओलंपिक फ्लैग्स के अंदर कितनी रिंग्स होती हैं? झंडे में कितनी रिंग है? 4, 5, 6 और 7। बताइए। तो झंडे के अंदर जो ओलंपिक झंडा होता है उसके अंदर 5 रिंग होती है, और उस रिंग में कौन कौन से कलर होता है आपका? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड। उन 5 रिंग के कलर ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट। भारतीय सेना का तोपखाना विद्यालय स्कूल ऑफ आर्टिलरी कहाँ पे सिचुएटेड है? खड़गवासला में, देहरादून में, देवलाली में, या रुड़की में? तो ये जो है वो कहाँ पे है? नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। देवलाली जो है ये नासिक के महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के देवलाली के अंदर है। छोटा सा एक टाउन देवलाली, उसके अंदर है, नासिक में। ब्रिज इज द टेक्निक्स यूज्ड इन। ब्रिज किसमें अपनाई जाने वाली टेक्निक है? एथलेटिक्स में, रेसलिंग, कुश्ती में, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में, या कराटे में? बताइए किसमें यूज ली जाने वाली टेक्निक है? तो ब्रिज जो है वो आपकी रेसलिंग, कुश्ती में यूज ली जाने वाली टेक्निक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म? निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर को, दास कैपिटल को, वैल्यू एंड कैपिटल को, या एशियन ड्रामा को? किस पुस्तक को जो है समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका दास कैपिटल को कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द कंपोनेंट यूज्ड फॉर ट्यूनिंग ए रेडियो इज बेसिकली ए वेरिएबल। रेडियो की ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटक मूलतः एक ब्रैकेट होता है। रेसिस्टर, प्रतिरोधक, कंडेंसर, संगणक, इंडक्टर, प्रेरक, ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो रेडियो की ट्यूनिंग के लिए जो प्रयुक्त घटक है वो मूलतः एक क्या होता है? कंडेंसर। संगणक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डोनर एटॉम? निम्नलिखित में से कौन दाता परमाणु नहीं है? फॉस्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम। कौन जो है वो दाता परमाणु नहीं है? तो वो एल्यूमिनियम जो है वो आपके डोनर एटॉम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 0 डिग्री केल्विन इज इक्विवेलेंट टू। 0 डिग्री केल्विन जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस? तो 0 डिग्री केल्विन जो है
वो इक्विवेलेंट है -273 डिग्री सेल्सियस। किसके? -273 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर, पानी से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, या क्लोरोफिल से। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त जो ऑक्सीजन है वो आपके वाटर से आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या है? रेन वाटर, वर्षा का जल है, लेक वाटर, झील का जल है, रिवर वाटर, नदी का जल है, या समुद्र का जल है। तो प्रकृति में पानी का सबसे जो शुद्ध रूप है वो आपका क्या होता है? रेन वाटर, वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग इज। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान पर बढ़ाता है? बताइए कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान पर बढ़ाता है? कोल, कोयला, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। तो बताइए कौन सा सबसे कम भूमंडलीय जो है वो तापमान पर बढ़ता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, द कंसल्टेशन सप्त ऋषि इज नोन टू वेस्टर्नर्स एज द। तारामंडल सप्त ऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन मॉन्क के नाम से, अल्फा सेंटोरी के नाम से, बिग डिपर के नाम से, या स्मॉल बियर के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तो वो जो है वो जानते हैं आपके बिग डिपर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिग डिपर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24। बट उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि यदि आपको इस तरह का फ्री मटेरियल चाहिए तो आप जो है वो तरुणा पब्लिकेशन का जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, और वहाँ पे आपको बहुत सारा जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जीके की आपकी आर्मी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड है, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप जल्दी करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आप जो है वो अपना बेनिफिट उठा सकें। Which of the following region in India is now regarded as an ecological hotspot? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल हॉटस्पॉट माना जाता है? वेस्टर्न हिमालयाज, पश्चिमी हिमालय, ईस्टर्न हिमालयाज, पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो ये होगा आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी की पारिस्थितिकी अति जो क्रियाशील स्थल है, हॉट स्पॉट है, वो कौन सा माना जाता है? इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट वो माना जाता है आपका वेस्टर्न घाट को, पश्चिमी घाट को। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, द ब्यूफोर्ट स्केल इज यूज टू मेजर। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एल्टीट्यूड्स ऑफ माउंटेन, पर्वतों की ऊंचाई, विंड वेलोसिटी, हवा की गति, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स, भूकंप की तीव्रता। बताइए उससे क्या मापा जाता है ब्यूफोर्ट स्केल से? तो ब्यूफोर्ट स्केल से जो है वो विंड वेलोसिटी, हवा की स्पीड को, हवा की गति को मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, द वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स फ्रॉम कंटामिनेटेड साइट इज कॉल्ड।
कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से प्रदूषकों को हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों को प्रयोग किया जाता है? बायोसेंसर, जैव संवेदी, बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धक, बायो रेमिडिएशन, जैव उपचारीकरण, बायो कंसंट्रेशन, जैव सांद्रता। बताइए क्या जो है इसमें सूक्ष्म जीवों को लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो जो है वो किया जाता है आपका बायो रेमिडिएशन, जैव उपचारीकरण जो है वो यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ऑफ द मोस्ट सॉलिड वेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? एग्रीकल्चरल, कृषि, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर संयंत्र, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन उद्योग, पैकेजिंग इंडस्ट्री, पैकिंग इंडस्ट्री। तो कौन सो जो है वो प्रोड्यूसर ऑफ द मोस्ट सॉलिड वेस्ट? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन उद्योग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसको थोड़ा स्मॉल करना पड़ेगा, पूरा दिखेगा नहीं वरना। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि यह इट इज़ ए रिड्यूसिंग एजेंट, अवकृत एजेंट है, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट इज़ ए स्टेरिलाइजिंग एजेंट, बंदीकरणीय एजेंट है, इट डिसोल्व द इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, जल की अशुद्धियों को घोल देता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। क्यों क्यों किया जाता है? क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, देखिए, स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप्स कॉजेज पोल्यूशन ऑफ। फसलों पर डीडीटी का छिड़काव किस प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न करता है? एयर और सॉइल, क्रॉप एंड एयर, फसल तथा वायु, सॉइल एंड वाटर, मृदा तथा जल, एयर एंड वाटर, वायु तथा जल। तो स्प्रेइंग ऑफ डीडीटी ऑन क्रॉप कोज किस प्रकार का पोल्यूशन जो है वो क्रिएट करता है? तो वो करता है आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉइल एंड वाटर, मृदा एंड जल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉइल एंड जल। अंडरस्टैंड? अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, विच सेल्स इन पैनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन? पैनक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है? थाइसम कहलाती है, एस्ट्रोजेन कहलाती है, कोपर्स एपीडी डायमिस कहलाती है, या आइलेट्स ऑफ लेगर हेंस कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो वो जो है वो कहलाती है आइलेट्स ऑफ लेगर हेंस, आइलेट्स ऑफ लेगर हेड्स। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैनिक्रियास की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वो ये कहलाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा, रियल एंड इरेक्ट, वास्तविक तथा सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, कल्पित तथा सीधा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, कल्पित तथा उल्टा होगा। तो कैसा होगा वो? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर जनरेशन ऑफ पावर इन इंडिया? भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है? मिनरल ऑयल, खनिज तेल, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या कोयला? बताइए प्रमुख कच्चा पदार्थ है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयला। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोयला।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 33 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जल प्रदूषण का उपचार है? बैग हाउस फिल्टर, बैग हाउस निशंदक, विंड्रो कंपोस्टिंग, विंड्रो कंपोस्टिंग, वेंचुरी स्क्रबर या रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिवर्ती परासरण। बताइए क्या है? तो इसका आंसर होगा, जल प्रदूषण का जो उपचार है वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिवर्ती परासरण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, विनेगर इज, सिरका क्या है? डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड, तनु एसिटिक एसिड, ग्लोसियल एसिटिक एसिड, ग्लेशियल फोमिक एसिड या डाइल्यूटेड फोमिक एसिड। तो सिरका क्या है आपका? ये है आपका 34 का हो जाएगा आपका डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। वैसे तो ये एक एसिटिक एसिड है, लेकिन ये डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल से, कैरोसिन से, हाइड्रोजन से या कोयले से? किससे होता है? तो हाइड्रोजन जो है उससे सबसे कम जो है वो पर्यावरण प्रदूषण, वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, गतिशील चलनशील पिंड के वेग पर, द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, गतिशील पिंड के भार पर, द प्रेशर ऑफ द मूविंग बॉडी, गतिशील पिंड के दाब पर, बोथ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी, गतिशील पिंड के वेग और भार दोनों पर। किस पे डिपेंड करती है? तो बोथ मास एंड वेलोसिटी जो ऑफ मूविंग बॉडी, उस पे दोनों पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, इन विच फॉर इज द सप्लाइड हीट एनर्जी स्टोर्ड ड्यूरिंग चेंज इन टेम्पर्ड ऑफ सब्सटेंस। किस पदार्थ में ताप परिवर्तन के दौरान संभारित ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? हीट एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, विभव ऊर्जा, बोथ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। एंड आप सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और यदि किसी के नोटिफिकेशन नहीं आता तो बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है। तो अब हम जो है वो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वॉज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत की थी, आजाद हिंद सेना की थी, रिवॉल्यूशनरी आर्मी की थी या फॉरवर्ड ब्लॉक की थी? तो उन्होंने जो है 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसकी स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली भारतीय महिला कौन है? अरुणिमा सिन्हा, बचेंद्री पाल, संतोष यादव या प्रेमलता अग्रवाल? बताइए कौन है? तो वो है आपकी अरुणिमा सिन्हा, जो कि 10:55 पे 21 मई 2013 में जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, द टर्म हिग्स बोसान इज एसोसिएटेड विद। हिग्स बोसान शब्द का संबंध किससे है? नैनो टेक्नोलॉजी, अति सूक्ष्म प्रौद्योगिकी से, ऑन्कोलॉजी से या गुड पार्टिकल से या स्टेम सेल रिसर्च से? बताइए हिग्स बोसान का जो वो रिलेशन किससे है? तो वो है आपका गुड पार्टिकल से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुड पार्टिकल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? प्रोहिबिशन का, मद्य निषेध का, हैवी इंडस्ट्री का, भारी उद्योग का, विलेज पंचायत ग्राम पंचायत का, या डिग्निटी ऑफ लेबर श्रम की गरिमा का। तो महात्मा गांधी ने किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने जो है वो प्रोहिबिशन का किया था, विलेज पंचायत का किया था, और डिग्निटी ऑफ लेबर श्रम की गरिमा का किया था। उन्होंने हैवी इंडस्ट्री जो है इसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द टर्म ऑफ ए गवर्नर इज। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए, 4 ईयर्स का होता है, 5 ईयर्स का होता है, 6 ईयर्स का होता है, या 3 ईयर्स का होता है? तो राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो आपका 5 साल का होता है। कितने साल का होता है? 5 ईयर्स का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 ईयर्स। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? लाला हरदयाल का, बाबा गुरदीप सिंह का, मोहम्मद बरकतुल्ला का, या सोहन सिंह भाकरा का? बताइए, तो किसका रिलेशन जो है वो आपका गदर पार्टी से नहीं है? तो गदर पार्टी से जो रिलेशन नहीं है वो बाबा गुरदीप सिंह का नहीं है, बाकी इन तीनों का आपका गदर पार्टी से रिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के रिलेशन के अध्ययन को क्या कहते हैं? इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, या एथ्रोलॉजी नृजाति विज्ञान कहते हैं, जिनोलॉजी वंशावली विज्ञान कहते हैं, या इकोनोलॉजी प्रतिभा शास्त्र कहते हैं? तो आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन जो है उसको बोला जाता है इकोलॉजी पारिस्थितिकी विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिकी विज्ञान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज फेल्ट मोस्ट इन द केस ऑफ। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था? वीट में, राइस में, पल्सेस में, एंड ऑयल सीड्स तिलहन में। तो हरित क्रांति का जो सर्वाधिक जो प्रभाव है वो जो है वो आपका वीट में देखा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्परर। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बताइए, कुमारगुप्त फर्स्ट के दरबार में थे, चंद्रगुप्त सेकंड के थे, समुद्रगुप्त के थे, या स्कंदगुप्त थे? तो आर्यभट्ट और कालिदास जो है वो किस गुप्त के शासक के दरबार में थे? वो थे आपके चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, व्हाट प्रोसेस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? वैली वाइडनिंग होती है, घाटी को चौड़ा करना, रिवर रेजुवेंटिंग होती है, नदी का कार्यकल्प करना, वैली डीपिंग घाटी को गहरा करना, या मेन डियरिंग टेढ़े मेढ़े बहना। तो नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? वो होती है आपकी वैली डीपिंग घाटी को गहरा करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। किस वाइस राय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी? लॉर्ड कैनिंग के, लॉर्ड हॉर्डिंग के, लॉर्ड लिटन के, या लॉर्ड क्लाइव के? बताइए, किसकी देखरेख में भारत की राजधानी जो है वो कैलकाटा से दिल्ली बनी? तो वो बनी आपकी लॉर्ड हॉर्डिंग की देखरेख में और 1911 में। ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्का। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राजवैद्य थे? वासुमित्र थे, नागार्जुन थे, चरक थे या पतंजलि थे? बताइए कौन थे? तो राजवैद्य जो कनिष्क के राजवैद्य थे वो थे आपके चरक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चरक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, द रीजन विच इज ए वाटर डिवाइडेड बिटवीन द गंगा एंड हिंदूज रिवर सिस्टम इज। गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? हरिद्वार, नामचा बर्मा, अलकनंदा या अंबाला? बताइए कौन जो है वो जल क्षेत्र को पृथक करता है? वो करता है आपका अंबाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो गंगा नदी और सिंधु नदी उनके तंत्र के बीच जो है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है वो है अंबाला। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय। अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय करता है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय करता है, पार्लियामेंट संसद करता है? तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर सुपरवाइज्ड बाय हाई कोर्ट। कौन करता है? हाई कोर्ट उच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ड्स टॉप एनवायरमेंटल कंजर्वेशन अवार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? गोल्डन बियर पुरस्कार, गोल्डन पांडा पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार या गोल्डन पाम्स पुरस्कार? बताइए कौन सा जो है वो सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? तो वो है आपका गोल्डन पांडा पुरस्कार। विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण एनवायरमेंटल कंजर्वेशन जो अवार्ड है वो है आपका गोल्डन पांडा अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज द न्यू कैपिटल ऑफ सीमांध्र। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी होगी? अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा या विशाखापट्टनम? बताइए सीमांध्र की जो है वो नई राजधानी होगी। तो सीमांध्रा को ही क्या बोलते हैं? इसको आंध्र प्रदेश भी बोलते हैं। तो आंध्र प्रदेश की क्या है? अमरावती। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना, सीमांध्र मतलब आंध्र प्रदेश की ही राजधानी आपको बतानी है, तो वो हो जाएगी आपकी अमरावती। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अबॉलिश्ड एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कृषि आयकर समाप्त कर दिया है? बताइए एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कर्नाटक ने, राजस्थान ने, बिहार ने या असम ने? तो कर्नाटक ने जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो है वो समाप्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सोल्यूबल। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन ए एंड विटामिन बी, विटामिन बी एंड विटामिन सी, विटामिन सी एंड विटामिन डी या विटामिन ए और विटामिन के? तो पानी के अंदर घुलनशील कौन सा है? वो है आपका विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी के अंदर कौन कौन से हैं? विटामिन B6 और B12, ये दोनों जो है वो पानी में घुलनशील हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, बिसाइड्स कार्बन डाइऑक्साइड द अदर हाउस गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 के अलावा अन्य ग्रीन गैस कौन सी है? CH4 मीथेन है, N2 नाइट्रोजन है, AR है या O2 ऑक्सीजन है? बताइए कौन सी है? तो अन्य ग्रीन हाउस के अलावा जो है जो ग्रीन हाउस गैस है वो है आपकी CH4 मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
20. एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्यूटीज इनटू सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड. अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को कहते हैं डोपिंग स्नेहत कहते हैं, मिक्सिंग मिश्रण कहते हैं, फॉर्मिंग रूपण कहते हैं, या डाइल्यूटिंग कहते हैं. बताइए क्या कहते हैं. तो अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को आपका क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डोपिंग. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है. मीबोमियन ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन. मीबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित होती है? आई में, ईयर में, नोज में, या स्किन में. बताइए. तो मीबोमियन जो ग्लैंड है वो आपके आई में स्थित होती है. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम कॉजेज क्राउन गोल डिजीज इन प्लांट्स. निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में किरीट पीटिका रोग हो जाता है? बेसिल्स, थ्यूरीजिनेसिस, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूम्फे एंसियंस, या शूगोनास प्रतिदीप्ति, या इनमें से कोई नहीं. बताइए. जीवाणु से पौधों में किरीट पीटिका रोग होता है तो वो होता है आपका एग्रो बैक्टीरियम ट्यूम्फे एसियंस. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका यूस्टेशियन ट्यूब इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. यूस्टोकी नालिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? नोज में, ईयर में, आईज में, या थ्रोट में. बताइए कहाँ पे एस्टेब्लिश होती है? वो होती है आपकी कान में, ईयर में. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन प्लेज एज इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटर सेंट्रल कंट्रोल. मस्तिष्क का कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सिरेबेलम, अनुमस्तिष्क, सेरिबेरम, प्रमस्तिष्क, मेडुला, या पोन्स. बताइए कौन सा जो है वो भाग जो है वो मोटर कंट्रोल में महत्वपूर्ण, मतलब हमारे माइंड की मोटर कंट्रोल को चलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है वो है आपका सेरिबेरम प्रमस्तिष्क. ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज. दिष्ट धारा की आवृत्ति. फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा की आवृत्ति है. बताइए. दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 है, 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, या 100 हर्ट्ज है. बताइए. तो दिष्ट धारा की आवृत्ति जो है वो 0. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26. द जाइलम इन प्लांट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर. पौधों में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का वहन होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, खाद्य पदार्थ का वहन होता है. ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल का वहन होता है. या ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वहन होता है. तो पौधों में जाइलम की उपस्थिति से क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, जल का वहन होता है. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है. ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्ट मीटर बाय कनेक्टिंग. गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता है? ए हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल, समांतर में उच्च प्रतिरोध करके. ए हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी में उच्च प्रतिरोध करके. ए लो रेसिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में अल्प प्रतिरोध करके. ए लो रेसिस्टेंस इन पैरेलल, या समांतर में अल्प प्रतिरोध करके. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई रेसिस्टेंस इन पैरेलल. ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28. बी स्टिंग कंटेन. मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? एन एसिडिक लिक्विड, अम्लीय तरल. ए साल्ट सॉल्यूशन, लवणीय घोल. एन अल्कालाइन लिक्विड, क्षारीय तरल. या कोरोसिव लिक्विड, क्षारक तरल. बताइए. तो बी स्टिंग्स कंटेन एन एसिडिक लिक्विड, अम्लीय तरल. ठीक है.
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, विच शेड्यूलिंग सर्विस इज यूज टू हैंडल विद डिफरेंट प्रायोरिटीज। भिन्न भिन्न प्राथमिकताओं के चलने के कारण ट्रैफिक को संभालने के लिए कौन सी शेड्यूलिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का, क्यूओएस ट्रैफिक मैनेजमेंट का, क्यूओएस शेड्यूलर का, या क्यूओएस मैनेजर का। तो किसका यूज किया जाता है, क्यूओएस ट्रैफिक मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन इज नोन एज। सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बताइए। क्रोमोस्फियर बोला जाता है, क्रोमोस्फियर वर्णमंडल, फोटोस्फियर प्रकाश मंडल, रेडियो एक्टिव जोन, या कोरोना क्या बोला जाता है। तो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन जो है उसको बोला जाता है आपका कोरोना। क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी कोरोना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोरोना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इज फाउंड इन विच फॉर्म ऑफ कोल। कोयले के किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, पीट, या लिग्नाइट बताइए। तो हाईएस्ट जो परसेंटेज है कार्बन का वो कोयले के किस उसमें पाया जाता है, तो वो पाया जाता है आपका एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज नॉट द सिल्क वॉर्म यील्ड द फाइबर ऑफ कमर्शियल यूज। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है। लार्वा में, एग अंडा में, प्यूपा में, या इमेजोपोन कीट में बताइए। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी प्यूपा में। किस में, ऑप्शन नंबर सी प्यूपा में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वालिटी ऑफ ए म्यूजिकल नोट डिपेंड्स ऑन। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मूलावृत्ति में, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव तरंग प्रवर्धन में, हार्मोनिक्स प्रेजेंट मौजूदा हार्मोनिक में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम माध्यम में ध्वनि का वेग। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोनिक्स प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर सी मौजूदा हार्मोनिक में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, द टाइड्स इन द सी आर प्राइमरीली ड्यू टू। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है। द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का वायुमंडलीय प्रभाव, द ग्रेविशनल इफेक्ट ऑफ वेनस ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर शुक्र का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, द ग्रेविशनल इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, द ग्रेविशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव। तो जो अधिकांश ज्वार भाटा है वो किस कारण आता है, द ग्रेविशनल इफेक्ट ऑफ द मून ऑन अर्थ। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। थायरोक्सिन, ग्रेस्टिन, ग्लाइकोजन, या डोपामाइन बताइए। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन, तो वो है आपका थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट। ट्रांसफॉर्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है। डीसी टू एसी, लो वोल्टेज डीसी इंटू हाई वोल्टेज डीसी, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, लो वोल्टेज एसी इंटू हाई वोल्टेज एसी, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में, और मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लो वोल्टेज एसी जो है उसको हाई वोल्टेज एसी में। ठीक है, 36 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कि लो वोल्टेज जो एसी है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ये हाई वोल्टेज एसी में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। और इसमें वाइस वर्सा भी होगा, लो को हाई में और हाई को लो में। ऑप्शन नंबर 37। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? ऑन द इक्वेटर, भूमध्य रेखा, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के केंद्र पर, ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो किस पे डिपेंड करेगा? वो करेगा आपका ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या नेमाटोब्लास्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी। 38 क्वेश्चन आपको करवाएं। देखिए आपको अच्छे लगे हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए। ठीक है, बाय, कल फिर मिलेंगे।